प्रभु के प्यारे लोगों, आज पवित्र आत्मा ने जो टॉपिक दिया है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देना ज़रूरी है और उस पर काम करना ज़रूरी है। प्रभु के प्यारे लोगों, वचन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आशीष मिलने पाए आपके साथ ही। आइए देखते हैं जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिसमें पहला है आनंद में वचन, क्रोध में उत्तर और दुख में निर्णय ना लें। प्रियो, इन 3 सिचुएशंस में कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर का पछतावा हो सकता है। अपनी बिज़ी लाइफ में इन बातों को अक्सर हम भूल जाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बातें हर टेस्ट में आपकी मदद करेंगे। जब कभी आप बहुत आनंदित हों, बहुत खुश हों या फिर गुस्से में हों या बहुत दुखी हों या टेंशन में हों, तो बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आइए बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन के बारे में। जब आप बहुत खुश हों तो कभी भी कोई प्रॉमिस ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जब खुश होते हैं तो बिना सोचे समझे किसी को कुछ प्रॉमिस कर देते हैं। ये वचन या प्रॉमिस आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि खुशी में किए गए प्रॉमिस से पहले 1 सेकंड भी हम नहीं सोचते। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे में उस समय किया गया कोई भी प्रॉमिस कई बार मुश्किल में डाल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार खुश होने पर आप ऐसी बात का प्रॉमिस कर देते हैं जिसे पूरा करना आपके बस की बात नहीं होती या फिर आप उसे करना ही नहीं चाहते, बस कह दिया और फिर करना पड़ता है बेमन से। आइए बाइबल में हम वचन देखते हैं मरकुस का 6 अध्याय। उसमें हम पढ़ते हैं राजा हेरोदेस के बारे में। उसने भी खुशी में ऐसा ही एक वचन अपनी बेटी को दिया था। जब राजा हेरोदेस ने अपने बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी की थी या जीवनार की थी, जिसमें बड़े बड़े लोग, प्रधान और सेनापतियों को भी इनवाइट किया गया था, राजा हेरोदेस की बेटी ने डांस करके राजा को और सभी को जो वहाँ उपस्थित थे प्रसन्न किया था। तब राजा ने उससे कहा, तू जो चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उन्होंने शपथ खाई। तब बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं क्या मांगूं? वह ऑलरेडी यानी उसकी माँ ऑलरेडी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बहुत नाराज़ थी, इसलिए उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर मांगा। और वह तुरंत राजा के पास आई और कहा, राजा, मैं चाहती हूँ कि अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। राजा बहुत उदास हुआ। वो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपना प्रॉमिस टाल नहीं सका और उसे दुखी मन से वो करना पड़ा। आइए अब सेकंड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। कभी भी किसी को गुस्से में कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुस्से में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। गुस्सा दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो सही और गलत नहीं समझ पाता। ऐसे में अगर आप उस व्यक्ति से कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको कुछ भी कह सकता है, कुछ ऐसा जो आप पसंद ना करें या फिर आपको बुरा लगे। इसलिए जब भी कोई गुस्से में हो तो उससे उत्तर ना मांगे। अक्सर गुस्से में इंसान वो सब कह जाता है जो उसे नहीं कहना चाहिए।
हम देखते हैं नीति वचन के 29 अध्याय के 11 पद में, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान मन को रोकता है और शांत कर देता है। जी हाँ प्रियो, जब गुस्से में हो तो मूर्ख अपने मन की सारी बातें खोल देता है। इसलिए बुद्धिमान बने, अपने आप को शांत रखें ताकि अपने मन की कोई बात या ऐसी कोई बात ना बोल पाएँ जो नहीं बोलना चाहिए। आइए देखते हैं इफिसियों का 4 अध्याय का 29 और 31 पद। समस्या का सॉल्यूशन निकालें, ना कि व्यक्ति पर गुस्सा निकालें या फिर उस पर अटैक करें। प्रियो, जब भी गुस्सा आए तो 10 तक काउंटिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, शांत रहने की कोशिश करें, बस उस वक्त जवाब ना दें, क्योंकि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है, बट हम खुद में चेंजेस ला सकते हैं, हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम ऐसा चाहेंगे तो परमेश्वर डेफिनेटली हमारी मदद करेंगे। मैंने कहा अगर हम ऐसा चाहेंगे। प्रियो, अगर हमें अपने आप को बदलना है तो हमें परमेश्वर के करीब जाना होगा, उससे मदद मांगनी होगी, तो परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर करेंगे। बाइबल में हम देखते हैं कि यहोवा हाबिल की भेंट से खुश हुआ, लेकिन कैन की भेंट से खुश नहीं हुआ। इसलिए कैन को बहुत गुस्सा आया और उसने जलन और क्रोध में आकर अपने ही भाई को मार डाला। आइए बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की। जब भी कोई दुख में हो या टेंशन में होता है तो उसे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मनुष्य अक्सर सही फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि उसे अपने आसपास कुछ भी सही नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो फैसला खुद उसके या फिर उसकी फैमिली के लिए ठीक ना हो। रोमियो का 8 अध्याय का 28 पद कहता है, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रियो, परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करता है वो हमारे भले के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमें परेशान करने के लिए नहीं। आइए देखते हैं याकूब का 1 अध्याय का 2, 3 और 4 पद। उसमें लिखा है, दुख और कष्ट के समय शांत रहना चाहिए और परमेश्वर के पास जाकर अपनी बात को रखें। वो महान परमेश्वर आपको धीरज देगा और सिद्ध करता जाएगा। इसलिए जब भी आप दुखी हैं तो कोई डिसीजन ना लें, बजाय इसके परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें। वो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो जो आप नहीं देख सकते। बस आप धीरज रखें और परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। जो उसने आपके जीवन के लिए सोचा है उसे वो करने दें। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको दुखी नहीं देखना चाहते, आपको निराश नहीं देखना चाहते, परंतु आपको आनंदित करना चाहते हैं। वो आपको पूंछ नहीं पर सिर बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बस आप शांत रहें और उस पर भरोसा करें। थैंक यू।